बीमा कर्मचारियों के निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन, हड़ताल पर खड़े बीमा कर्मचारी। सार्वजनिक क्षेत्र की 4 कंपनियों के कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय पर केंद्र सरकार की निजीकरण एवं कर्मचारी विरोधी दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे, बिजली विभाग एवं टेलीफोन कंपनियों के साथ ही देशों में संचालित होने वाली अनेक कंपनियों का निजीकरण कर निजी हाथों में सौंप रही है। इसी कड़ी में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सहित अन्य बीमा कंपनियां कभी निजीकरण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने इंदौर विकास का प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से मांग की कि तुरंत प्रभाव से लोकसभा में पारित सामान्य बीमा अधिनियम 2021 वापस लिया जाए एवं 4 वर्षों से लंबित वेतन समझौता लागू कर तुरंत कर्मचारियों को राहत प्रदान की जावे। सरकार द्वारा साधारण बीमा का निजीकरण किया जा रहा है, वही देश हित में बिल्कुल सही नहीं है। सरकार बीमा कंपनियों द्वारा आम जनता के हितार्थ जारी सामाजिक सुरक्षा बीमा सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसका आम जनता को भी निजीकरण का विरोध करना चाहिए। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी सीएल मोदी, रमेश हल्दर, ओपी जाधव, एसके गोयल, अनिल गौड़, राजकुमार वर्मा, राजेंद्र सिरसाट, संजय सूर्यवंशी, सुनील कंजोरिया, पी कुटुंबले, के चौहान, आनंद शिंदे, समीर खंडेलवाल, रत्नेश जायसवाल, अशोक धीमान आदि ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को सरकार की गलत नीतियों से बचाने की अपील की। सब बंद पड़ेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शर्म करो शर्म करो। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हमारा बहुत पहले से पिछले 4 साल से वेतन समझौता होना चाहिए था, वो आज दिनांक तक वेतन समझौता नहीं हुआ। और भारत सरकार देश की जितनी पब्लिक सेक्टर है उन सबको निजीकरण करने जा रही है। इस निजीकरण से कर्मचारी अधिकारियों का तो नुकसान है ही, आम जन का भी नुकसान है। आम जन को जो सामाजिक पॉलिसियाँ थी, वो सामाजिक पॉलिसियाँ उनको छोटे छोटे प्रीमियम पे हम बड़ा बेनिफिट देते थे, वो सब बंद हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनी यहाँ पैसा कमाने आएगी, वो देश की सेवा करने नहीं आएगी। यदि ये रहा तो देश का सभी आम जनता का भी नुकसान है, हम सबका नुकसान है। तो कर्मचारियों के साथ आम जनता को भी हमारे को सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी इनका विरोध करना चाहिए। और देश हित में, जनहित में निजीकरण बंद होना चाहिए। 1972 का जो एक्ट में संशोधन किया गया 2021 में, वो एक्ट वापस लिया जाए, हमारी मांग है। और हम सब लोग चाहते हैं कि देश के भले के लिए निजीकरण बंद किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे की किस प्रकार की गतिविधि रहेगी? हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हम लोग सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। विभिन्न स्तर पे पूरे देश में आज बंद का आह्वान किया गया है। और अलग अलग हमारी जो ऑल इंडिया कमेटी है वो फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं। कई सांसद हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कई सांसदों ने बोला है कि हम लोग भी आपके साथ में, और हम बात कर रहे हैं। लोकसभा में भी ये मामला उठाने का उन्होंने आश्वासन दिया। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार समझेगी और सबके हित में सही निर्णय लेगी। इस संदर्भ को लेकर आपने किसी अधिकारी को या किसी मंत्री को ज्ञापन दिया?
हाँ, हमारे ऑल इंडिया टीम ने दिल्ली में जॉइंट फोरम के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर से 2 बार मुलाकात हुई और उनको ज्ञापन दिया गया है। आपका परिचय? मैं रमेश हल्दर, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बीमा संगम और जॉइंट फोरम का मेंबर। कि आपको जानकारी है 2 अगस्त सोमवार का दिन जीआईसी के लिए मतलब जो सामान्य बीमा निगम के लिए काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि आपको जैसे कि जानकारी है 1900वीं जो शताब्दी थी वो शताब्दी स्वर्णिम शताब्दी थी। उस शताब्दी में अधिकतर पब्लिक सेक्टर को बनाया गया। पब्लिक सेक्टर को बनाने के साथ साथ जनता की भी उसमें सेवा की गई। अभी 2000 की जो शताब्दी आई है उसमें सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने का उपक्रम किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों का बहुत हित होगा। जैसा कि अभी आपको जानकारी होगी, अडानी ग्रुप ने एक एयरपोर्ट हाथ में लिया और 350 कर्मचारियों को निकाल दिया। इसलिए ये लोग अपने पैसा कमाने के लिए देश के लिए बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की बचत हो। और आपको जानकारी देंगे जैसा कि हमारा वेज रिवीजन 19 अगस्त 2018 से ड्यू है, परंतु आज तक इस मामले में सरकार द्वारा कोई भी पहल नहीं गई है। जैसे कि हमारी परंपरा रही है, बैंक को होने के बाद LIC को होने के बाद हमारा वेज रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता था। इसके लिए हमने संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इसके बीच में हमने 50 सांसदों ने वित्त मंत्री को लेटर भी लिखा। लेटर लिखने के बाद भी वित्त मंत्री और भारत सरकार पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। यदि इसी प्रकार से सरकार का रवैया रहा तो हमारी गतिविधियां और तेज होगी और हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। और जनता को हम इस बात के लिए अवगत करें कि जनता को ये भ्रम फैला रहे हैं कि जनता का फायदा होगा। जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको जानकारी होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, परंतु जैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी, जब 30 रुपये में इंश्योरेंस हो जाता था, आज 1000 रुपये में भी एक गाड़ी का इंश्योरेंस होने के लिए तकलीफ पड़ रही है। तो हमारा निवेदन है, जनता से भी निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करें और इसी कार्यक्रमों में आगे आने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं चंपकलाल मोदी, जॉइंट फोरम का संयोजक।